आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमारा पे प्रश्न है हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग एवं सीमाएं बताइए। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं हेनरी का नियम क्या है पहले तथा इनके अनुप्रयोग के बारे में जानते हैं। तो हेनरी का जो नियम है वो किसके ऊपर दिए थे हेनरी भौतिक विज्ञान में, जो कि हेनरी का नियम किसके ऊपर आधारित है, भौतिक गुणों से संबंधित इनका नियम है। ठीक है, तो विलियम हेनरी, किसने, विलियम हेनरी, जो कि एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पे इसका नियम पढ़ा। ठीक है, 1803 कितने ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में इन्होंने नियम दिए थे, जिसे हेनरी का नियम कहा जाता था। ठीक है, तो इन्होंने अपने नियम में क्या कहा था, इन्होंने ये नियम दिया था कि किसी गैस की किसी द्रव में, ठीक है, किसी गैस की किसी द्रव में घुलनशील, किसी द्रव में घुलनशीलता, ठीक है, घुलनशीलता उस गैस के उस द्रव के ऊपर स्थित स्थिरांक आंशिक दाब के क्या होती है, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक, तो विलियम हेनरी ने क्या कहा था कि किसी गैस की किसी द्रव में घुलनशीलता, जब किसी गैस को हम किसी द्रव में क्या करते हैं, घुलनशील करते हैं, तो उस गैस के उस द्रव के ऊपर स्थित आंशिक दाब, ठीक है, तो उस गैस के उस द्रव के ऊपर, ठीक है, उस गैस पे, ये मान लीजिए हमारा गैस और ये हमारा द्रव है, क्या है हमारा, ये लिक्विड है या द्रव है, तो इसके ऊपर जो हमारा प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, वो आंशिक दाब क्या होता है, इसके समानुपाती होता है। ठीक है, किसके, गैस के और द्रव के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। ठीक है, और इसकी सीमाएं क्या हैं, तो इसकी जो सीमाएं होती हैं, ठीक, तो इसकी सीमाएं होती हैं कि दाब बहुत अधिक ना हो। पहली सीमा इसकी ये है कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, जो इसके ऊपर दाब लगता है वो दाब बहुत अधिक ना हो। और इसकी जो दूसरी सीमा होती है वो क्या होती है, ताप बहुत कम ना हो। ठीक है, ताप बहुत कम ना हो। ठीक है, और इसकी तीसरी सीमा जो होती है तुम्हारी क्या होती है, बिलियन तनु ना हो। ठीक है, तनु बिलियन के साथ यह अपक्रिया नहीं करती। ठीक है, बिलियन तनु ना हो। और इसकी जो सीमा होती है क्या होती है, यह गैस और विलायक से रासायनिक अपक्रिया नहीं करती है। ठीक है, से क्या करती है, रासायनिक अपक्रिया नहीं करती है। ठीक, और जो इसके हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं हेनरी का नियम, जो कि बिलियन को क्या करता है, ये हमारे पहली चीज तो ये जब गैस, मान लीजिए हमारा ये गैस हुआ, ठीक है, इसका जो विलयन होता है, ठीक है, किसी नियत ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में क्या होता है, ये घुल सकने वाली किसी गैस की मात्रा होती है। ठीक है, जो कि गैस और उस द्रव के साथ क्या करता है, गैस और उसके द्रव के साथ जो साम्यावस्था की स्थिति होती है, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसके ऊपर जो आंशिक दाब लगता है उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है, तथा यह क्या होती है, और घुलने वाली गैस, ठीक है, घुलने वाली गैस उस द्रव के साथ कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं करती। तो जब ये गैस जो लिक्विड में चेंज होती है तो वह कोई भी क्या करती है, रासायनिक क्रिया नहीं करती है। ठीक, तो ये कुछ
हमारी जो बातें हुई हेनरी के नियम के ऊपर और इनके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग और सीमाएं हुए, ये हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।